अमेरिका और भारत के बीच संबंध के बारे में, जो कि अमेरिका नए प्रशासन के तौर पर 20 जनवरी 2025 को नए प्रशासन को सत्ता में प्रवेश कर लेंगे। तो इसके भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को लेकर के क्या राय बनेगा। पहली बार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साथ में भी शपथ लेंगे। अब यह देखना है कि नए प्रशासन के बीच भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से बातचीत होगी और संबंधों को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन अभी प्रशासन ने वहां पर जो बाइडेन ने यह आदेश दिया है कि 28 जनवरी तक अमेरिका का जो फ्लैग है वो आधा झुका रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसीलिए अब देखना है कि इसके लिए नए प्रशासन के बहुत सारी चुनौतियां भी होती है, उसको कैसे आप डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नए प्रशासन को खुशी करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को चंदे के रूप में $17 करोड़ अभी तक जमा हो चुका है। लेकिन बहुत सारे वहाँ के जो लोग हैं वह VIP पास लेने के लिए उथल पुथल हो चुका है, ताकि VIP पास भी मिल जाए और नए प्रशासन से जो चंदे के रूप में कुछ डॉलर जो दिया जाता है नए प्रशासन को, ताकि उस राज्य में जो भी गतिविधि हो उसमें किसी तरह का रुकावट ना हो। प्रशासन को खुश करने के लिए अरबों करोड़ों का डॉलर का चंदा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको बता दें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरे पर जाएंगे, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वह अपने राज्य और दूसरे राज्य को लेकर के जो संबंध है वो बेहतर बनाने में सबसे आगे है, ताकि वह अपने संबंध, व्यापार, राजनीतिक, रक्षा मुद्दे, अलग अलग तरह के मुद्दे जो होते हैं वो इन पर बात करने में बेहतर से बेहतर है, जो कि भारत के लिए डिसीजन लेते हैं। और इनका जो भारत और अमेरिका की जो रणनीति का जो साझेदारी जो होगा, जो संबंध जो होगा, वो बेहतर करने में नए प्रशासन के से बात भी करेंगे। और साथ में जब यह अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे शपथ समारोह में और सारे राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रशासनिक अध्यक्ष ये सभी वहाँ पे आएंगे। तो जयशंकर जी का भी मीटिंग उस राज्य को विदेश सचिव या विदेश मंत्री या राष्ट्रीय जो अध्यक्ष, प्रशासन का जो अध्यक्ष होगा, उनके साथ में भी भारत और उस राज्य के संबंधों को बेहतर करने में बातचीत किया जाएगा। आप ये कतई न समझ सकते हैं कि सिर्फ अमेरिका और भारत के संबंधों को ठीक करने के लिए जयशंकर जा रहे हैं, साथ में और सारे देश के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और विदेश मंत्री भी आएंगे और शासन अध्यक्ष भी आएंगे, उनके साथ भी मीटिंग करेंगे ताकि उनको देश और अपने देश से बेहतर संबंध हो सके, आदान प्रदान
व्यापार, रक्षा सुरक्षा इस सब मुद्दे पर बातचीत हो सके, ताकि कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि हमारा देश आगे की ओर ग्रो न करे, और हर देश को आतंकवाद से सुरक्षा चाहिए और उस चीज को जीरो टॉलरेंस पर काम करना है। सभी देशों को ये चाहता है कि हमारे देश में आतंक की माहौल ना हो। और इसलिए अब देखना यह है कि हमारे भारत के 2 विदेश मंत्री जा ही रहे हैं, साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने हित के जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनको तो यह आमंत्रित यही है, और साथ में जिससे कुछ खटास भी होता है उनको भी व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किए हैं अपने शपथ समारोह में, ताकि भाई अमेरिका का जो शपथ समारोह हो रहा है इसमें अधिक से अधिक राज्य और राष्ट्र अध्यक्षों, शासन अध्यक्षों यहाँ पर आकर के वो अपना इस चीज को बेहतर कर सकते हैं संबंधों को। ये देखिए कितना बड़ी इनकी सोच है। और दूसरी पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात है चीन को भी इसने आमंत्रित किया है अपने शपथ समारोह में। आखिर कि उससे पहले जो बाइडेन की सरकार, फिर उससे पहले ट्रंप की सरकार जो था वह चीन को आमंत्रित नहीं किया था। ऐसे बातचीत होता है, लेकिन शपथ समारोह में आमंत्रित नहीं किया था। हालांकि इस चीज को आप समझ सकते हैं कि बेहतर सम्मान चाहिए तो उसको भी बुला लिया जाता है। अब देखना है कि चीन के जो विदेश मंत्री है या वहाँ का जो सेक्रेटरी है विदेश का, अब वो आएंगे। साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और जर्मनी के जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति सभी इस शपथ समारोह में शामिल हो रहे हैं। और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइबर बुकेले सभी एक साथ सम्मिलित होंगे, और यह इस तरह से होंगे कि हमारा जो संबंध जो है वो बेहतर हो एक देश दूसरे देश के लिए। और इसके लिए हालांकि 2024 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे कमला हैरिस और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो देखना यह कि राजनीति को फिर से बदल दिया है। आखिर की जो व्यापार बदलाव, व्यापार कारोबार जुड़ी नीतियां से लेकर के व्यापक बदलाव की घोषणा कर चुके हैं, और इससे आशा, शंका, सवाल, चिंताएं, बहुत सारी बातों को ध्यान में है। लेकिन वैसे ही ट्रंप के सत्ता के आने के बाद हर पार्टी कहती है कि हमारा जो सत्ता आएगा इसमें सबसे अच्छे संबंध रखेंगे। इससे पहले डेमोक्रेटिक का पार्टी का सरकार था, तो भारत और अमेरिका बीच के संबंध अभी चेंज हो गया, वहाँ पर रिपब्लिक पार्टी का सरकार आ गया, 20 जनवरी को आ जाएगा। तो उसके बीच में जो संबंध है बेहतर हो सके, इसके लिए व्यापार, कारोबार, शंका, आशंका कैसे दूर किया जाए, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा अभी फिलहाल। इसके लिए बहुत सारे अड़चने भी आती है राजनीतिक में। इसके लिए देखा जाता है कि